हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार फिर से आसान स्टडी हाउस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप सबसे पहले देखें। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से डेली आपको 20 प्रश्नों का एक सेट कराया जाता है, जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न होते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है। ये खेल जगत से क्वेश्चन है और आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी कबड्डी या ऑप्शन डी फुटबॉल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फुटबॉल। बेगम हजरत महल कप फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 16 सितंबर, ऑप्शन बी जुलाई 4, ऑप्शन सी जनवरी 23 या फिर ऑप्शन डी 1 मई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सितंबर 16। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक और आपका प्रदूषक दिया गया है और दूसरी ओर उनसे होने वाली बीमारी, यानी कौन बताना है आपको कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है पारा मिनीमाटा बीमारी, ऑप्शन बी कैडमियम इटाई बीमारी, ऑप्शन सी नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन डी लोहराइड आयन अपच। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी लोहराइड आयन। लोहराइड आयन के कारण अपच नहीं होती है। बाकी बात जो ऑप्शन आपका ए बी सी है, यानी पारा की कमी के कारण मिनीमाटा रोग होता है, कैडमियम के कारण इटाई बीमारी होती है और नाइट्रेट आयन के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है आपका, गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपका ऑप्शन है दाब के, ऑप्शन है समय के, ऑप्शन है घनत्व के या फिर ऑप्शन डी द्रव्यमान के। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए दाब के। गैस की मात्रा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है हमारा, वॉकिंग विद लायंस पुस्तक को किसने लिखा है। आपका ऑप्शन है के नटवर सिंह, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी किरण बेदी या फिर ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। वॉकिंग विद लायंस पुस्तक को किसने लिखा है, आपको ये बताना है। टाइम स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए के नटवर सिंह। के नटवर सिंह ने ही वॉकिंग विद लायंस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था। आपका ऑप्शन है चोल राजाओं के द्वारा, ऑप्शन बी पल्लव राजाओं के द्वारा, ऑप्शन सी चेरा राजाओं के द्वारा या फिर ऑप्शन डी चालुक्यों राजाओं के द्वारा। तो राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पल्लव राजाओं। महाबलीपुरम में जो प्रसिद्ध मंदिर है उसे पल्लव राजाओं के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। आपका ऑप्शन है लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी गुलाबी या फिर ऑप्शन डी काला। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी नीला। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। आपका ऑप्शन ए है प्लेनेरिया, ऑप्शन बी सनेल, ऑप्शन सी एस्केरिस या फिर ऑप्शन डी नेरिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी सनेल हो जाएगा। ये ऐसा एकमात्र जानवर है जो अपना लिंग बदल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो आरआरबी जेई में 2019 के एग्जाम में पूछा गया है।
प्रश्न है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? आपका ऑप्शन ए है कार्टियोकोट्रोपिन, ऑप्शन बी एड्रीनलिन, ऑप्शन सी नॉरएपिनेफ्रिन, ऑप्शन डी कार्टियोसोल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी एड्रेनलिन। अगला प्रश्न है, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? आपका ऑप्शन है सीरोटोनिन, ऑप्शन बी सोमेटोस्टेटिन, ऑप्शन सी एरिथ्रोपोइटिन, या फिर ऑप्शन डी कोलेसिस्टोकाइनिल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी एरिथ्रोपोइटिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आपका ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी वेफरन का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्कर्षता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्कर्षता, यानी ABC। अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बिल्कुल सही है। सहायक संधि किसने स्वीकार किया, किसने लगाया था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली, बिल्कुल सही आंसर है। और वेफहरन का सिद्धांत या फिर राज्य हड़प नीति, ये सब लॉर्ड डलहौजी द्वारा लगाया गया था। और ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्कर्षता से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सा अभ्यारण्य उस जानवर के संरक्षण के लिए बिल्कुल भी नहीं मेल कर रहा है? आपका ऑप्शन ए है जिम कॉर्बेट बाघ, क्या बाघ से संबंधित है? ऑप्शन बी केवलादेव घाना, क्या शेर से संबंधित है? ऑप्शन सी काजीरंगा, क्या गेंडा से संबंधित है? या फिर ऑप्शन डी पेरियार, क्या हाथी के संरक्षण से संबंधित है? आपको इसमें कौन सा गलत है वह हमें बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवलादेव घाना, जो शेर से संबंधित नहीं है। बाकी बाद आपका जितना भी ऑप्शन बचा है वो सब उनसे संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? आपका ऑप्शन है रेड क्रॉस, ऑप्शन बी ग्रीन पीस, ऑप्शन सी स्काउट, ऑप्शन डी नेशनल क्रेडिट कोर NCC, या फिर ऑप्शन ई संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्काउट। सजग रहो स्काउट का आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किससे? आपका ऑप्शन है ए मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि, ऑप्शन बी पानी के बिना पौधों की वृद्धि आर्द्र वातावरण, ऑप्शन सी आवाज़ का पानी के साथ संबंध। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन है ब्राज़ील धरा दक्षिण अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हम्बोल्ट धरा उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, या फिर ऑप्शन डी अंगुलहास धारा हिंद महासागर। कौन इनमें सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्राज़ील धारा, जो दक्षिण अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं रखता है। अगला प्रश्न है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद घटना का गठन कब हुआ? आपका ऑप्शन है 1923 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1940 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1960 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद घटना का गठन किया गया था 1950 ईस्वी में। आह, क्या प्रश्न है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया,
या फिर ऑप्शन डी घ्राण सूंघने संबंधी प्रतिक्रिया। यानी किस कारण से स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। आपको इस प्रश्न का सही आंसर बताना है, कौन सा होगा। आपके लिए टाइमर स्टार्ट। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। यानी कि आपको बताना है इनमें से किस जानवर की आंत सबसे लंबी होती है। आपका ऑप्शन है लोमड़ी, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी कुत्ता या फिर ऑप्शन डी खरगोश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी खरगोश, क्योंकि शाकाहारी जानवरों का जो आंत होती है वो लंबी होती है मांसाहारी के अपेक्षा। अगला प्रश्न है हमारा, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। आपका ऑप्शन है रासायनिक संयोजन के नियम पर, ऑप्शन बी नियत अनुपात के नियम पर, ऑप्शन सी द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर या फिर ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए रासायनिक संयोजन के नियम पर डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। अगला प्रश्न है, गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुगाह बनाता है। आपका ऑप्शन ए है विसरण, ऑप्शन बी संपीड्यता, ऑप्शन सी आकार या फिर ऑप्शन डी आयतन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी संपीड्यता। आपके 20 प्रश्नों का सेट समाप्त हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।